ज्यादती केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। दोनों मुलजिमान इकरार जुर्म कर चुके। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल में ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। 2 दिन पहले फैसला महफूज किया गया। मुलजिम आबिद मल्ली को मुतासरा खातून ने मैजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त किया। मोटरवे पर ज्यादती का वाकया 9 सितंबर 2020 को मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया। पेट्रोल खत्म होने के बायस खातून की गाड़ी गुजरपुरा के करीब बंद हो गई। आबिद मल्ली और शफकत अली ने इस्मत दरी, नकदी और कीमती सामान लूट कर ले गए। मुलजिम शफकत अली 14 सितंबर जबकि आबिद मल्ली 12 अक्टूबर को पकड़ा गया। SOPs की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव एक मरतबा फिर तेज। 24 घंटे में 3876 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 13,799 हो गई। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। इस्लामाबाद कोरोना के निशाने पर आज सबसे ज्यादा 747 केसेस रिपोर्ट। हफ्ते और इतवार को मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स बंद रखने का फैसला। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 4500 से तजावुज कर गई। पेशावर में हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू। अशिया खुरनोश के अलावा तमाम दुकानें बंद कर दी गई। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। कमिश्नर लाहौर चौथी मरतबा तब्दील। जुल्फिकार घुम्मन का तबादला। कमिश्नर गुजरावाला तैनात। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान नए कमिश्नर लाहौर तैनात। गुलाम फरीद सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की जिम्मेदारियां निभाएंगे। सारा असलम सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ तैनात। नाइला बाकर को कमिश्नर सरगोदा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लेडी हेल्थ वर्कर्स के हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म कर दिया। असातिज़ा मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आ गए। डेविस रोड पर धरना जारी। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। कराची में एहतजाजी हेडमास्टर्स डट गए। सिंध असेंबली के सामने धरना। वज़ीर हाउस की जानिब पेशकदमी। लेडी कांस्टेबल्स की खवातीन असातिज़ा के साथ धक्कम पेल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का बड़ा एक्शन। बल्दिया उस्मा मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। स्क्रूटनी कमेटी 31 मार्च तक तमाम गाड़ियों की फिटनेस चेक करेगी। किस गाड़ी को कितना फ्यूल दिया जा रहा है रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पेश की जाएगी। खातून अफसर फरीदा तरीन का 1.5 माह में 4 मरतबा तबादला। ट्विटर सार्फिन की बलोचिस्तान हुकूमत पर सख्त तनकीद। ट्रांसफर पोस्टिंग मुलाजमत का हिस्सा है। खातून अफसर को किसी इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी का मौक़िफ़। बलोचिस्तान में तालीम दीगर सूबों के मुकाबले में कम है। गुर्बत और दीगर मसाइल के बायस लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 22,000 देहात में से 8,000 में कोई स्कूल है ही नहीं। फैसल वाउडा ने अमरीकी शहरियत कब तर्क की। इलेक्शन कमीशन के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर वफाकी वज़ीर को गुस्सा दिखाना महंगा पड़ गया। सहाफ़ी के साथ बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई। मीम्स शेयर होने लगे। और की 19 साला मनाहिल माँ का सहारा बन गई। वालिद और भाई की वफात के बाद पेंटिंग को कफालत का जरिया बना लिया। कैलीग्राफी और वॉल पेंटिंग के ऐसे शाहकार तैयार किए कि देखने वाले दंग रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार से मंगल तक बारिशों का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात से पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में बादल बरसेंगे। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर भी बारिश का इम्कान। दुनिया भर में आज मुंह की सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दांतों की बीमारियों समेत मुंह के अमराज में इजाफा तशवीशनाक है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दांतों और मुंह की दीगर बीमारियों का दीगर ममालिक की निस्बत तनासुब ज्यादा है।
फैसला आज सुनाया जा रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जेल में ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और फिर 2 दिन पहले फैसला महफूज किया। मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली और शफकत अली का DNA जाए वकुआ पर मैच कर चुका है। मुलजिम शफकत ने मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म भी किया, जबकि मुलजिम आबिद मल्ली को मुतासरा खातून ने मैजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त किया। लेकिन मुलजिम शफकत के वकील ने समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शफकत की गिरफ्तारी वाक़े के 22 दिन बाद हुई और दबाव के तहत एतराफ़ जुर्म करवाया गया। मोटरवे ज़्यादती केस में कब क्या हुआ और मुलजिमान कब गिरफ्तार किए गए, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर की कैंप जेल में मोटरवे ज़्यादती केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा केस का फैसला सुनाएंगे। मुलजिम आबिद मल्ली और शफकत अली के खिलाफ केस का कैंप जेल में ही ट्रायल हुआ और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 2 दिन पहले फैसला महफूज किया गया था। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि लाहौर की कैंप जेल में ये फैसला सुनाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, कब तक फैसला मुतवक्के है? जी बिल्कुल अवैस, बड़ा फैसला बड़े केस का दी एंड आज हो जाएगा। मोटरवे गैंग रेप केस में मुलव्विस मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली और शफकत अली के केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। फैसला तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान में सुनाया जाएगा। कैंप जेल से 2 रोज कबल फैसला महफूज किया गया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल में केस का फैसला महफूज किया था। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुलजिमों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुलजिम आबिद मल्ली का DNA जाए कुआ से मैच करके गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजिम शफकत अली ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। मुलजिम आबिद मल्ली को मुतासरा खातून ने मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त किया। मुलजिमों ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया, लिहाजा शवाहिद और गवाहों के बयानात की रोशनी में कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये उनके आखिरी दलाइल थे जो कि उन्होंने मुलजमान के खिलाफ दिए प्रोसिक्यूशन ने, जबकि मुलजमान के वकला की जन्म से मौक़िफ़ किया गया कि CDR के मुताबिक मुलजिम शफकत की मौजूदगी जाहिर नहीं होती, जबकि मुलजिम शफकत अली उर्फ बग्गा की शनाख्त पर गिरफ्तारी के 22 दिन बाद करवाई गई और मुलजिम शफकत का ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत बयान 1 माह और 18 दिन की ताख़ीर और दबाव के तहत करवाया गया। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मुलजिम की उम्र दस्तावेजात में 35 बरस लिखी गई है, जबकि मुलजिम की हकीकी उम्र 20 बरस है। लिहाजा प्रोसिक्यूशन के इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद किया जाए और मुलजिम आबिद मल्ली और शफकत को अली को बरी किया जाए। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका। और मोटरवे ज़्यादती केस के 1 साल बाद पुलिस नफरी फराहम कर दी गई। मोटरवे पुलिस की दरख्वास्त पर 1 साल बाद IG पंजाब ने मोटरवे पुलिस को नफरी फराहम कर दी। मोटरवे पुलिस ने खातून से ज़्यादती के वाक़े के बाद नफरी मांगी थी। 2 दिन पहले जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक 56 हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को मोटरवे पुलिस में भेजा गया है। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि मोटरवे ज़्यादती केस के बाद पुलिस नफरी आखिरकार अब फराहम की गई है। मोटरवे पुलिस की दरख्वास्त पर 1 साल बाद IG पंजाब ने मोटरवे पुलिस को नफरी फराहम कर दी है। मोटरवे पुलिस ने खातून से ज़्यादती के वाक़े के बाद नफरी मांगी थी और 2 दिन पहले जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नफरी दी गई है।